अभय दुबे जी, क्या जानबूझकर कांग्रेस ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, खासतौर पर भारत के स्वर्णिम इतिहास को लिखने के मामले में? क्यों एक परिवार तक सिमट कर रह गया भारत का इतिहास? दीपक जी, भारत का इतिहास स्वर्णिम है और भविष्य उज्जवल बनाने की हमने हर संभव कोशिश की। मैं तो पूछना चाहता हूं अपने आदरणीय साथी संगीत रागी जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से, कहां थे आप जब इतिहास लिखा जा रहा था और इतिहास रचने का अवसर आपके पास भी था, आपके नेतृत्व के पास भी था प्रधानमंत्री जी। मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, कहां थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जब भारत का इतिहास रचने का अवसर था बरतानिया हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने के लिए? कहां थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब जब बरतानिया हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने का अवसर था? कहां थे लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी? मैं इनके नामों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ये सब 20, 22, 25 साल के नौजवान थे जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। 12 साल की इंदिरा गांधी वानर सेना के रूप में भारत के आजादी के दीवारों के लिए खुफिया तरीके से पत्र ले जाने का काम करती थी, बरतानिया हुकूमत की जेल में गई। पंडित नेहरू 9 साल तक बरतानिया हुकूमत की जेल में रहे, जिसमें 4 साल सश्रम कारावास था। 1126 दिन, सर्वाधिक दिनों के लिए उनको एक साथ जेल में बिताए गए। 1942 का समय वो याद कीजिए जब मातांगी हजरा तामलुक की डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में अपने साथियों के साथ वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए अंग्रेजों की गोलियों का एक के बाद एक शिकार हुई। उस समय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब क्या कर रहे थे? ये लिखा गया है, ये इतिहास में दर्ज है कि वो बरतानिया हुकूमत के समर्थन में बंगाल की असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके राज्यपाल को दे रहे थे कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का दमन किस प्रकार किया जाना चाहिए। आज आपको सरदार पटेल लौह पुरुष याद आते हैं। मैं आपके थोड़ा सा स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूं। संगीत रागी जी, आप जानते हैं एक एचवी शेषाद्री साहब पूर्णकालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक थे। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम टाइटल है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। वो कहते थे कि हिंदुस्तान के बंटवारे का कोई खलनायक है तो वो सरदार पटेल, और वो पुस्तक आज भी आपके कार्यालय में 100 रुपए में बेची जाती है। जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी वो किताब बेची जाती थी, ये उनके संज्ञान में है। आज भी वो पुस्तक 100 रुपए में उपलब्ध है और ये इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी मेरे पास है, आप चाहें तो भेज दूंगा, और वो किताब की प्रति भी मेरे पास है।